हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनी ग्रेजुएट मींस स्नातक किसी भी विषय से ग्रेजुएशन अगर हो गई है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। टोटल 6,715 ऑफिसर्स पोस्ट हैं। 6,715 पोस्ट हैं, सभी के सभी ऑफिसर भर्ती है। सैलरी ऑफ कोर्स ऑफिसर भर्ती है तो सैलरी 80,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी बनने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं एंड एग्जाम सेंटर के लिए भी टेंशन नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पर मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेज नंबर 36 37 पे जो एग्जाम के सेंटर्स है। प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आपके आसपास की कोई सिटी में जरूर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, जिससे आपको टेंशन नहीं है बाहर जाने का। हर राज्य में अच्छी खासी जो सेंटर्स है, नंबर ऑफ सेंटर्स है, वो बनाए गए हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई होगी तो नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और इसकी बाकी की डिटेल्स। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS तो काफ़ी पॉपुलर है। इसकी वैकेंसीज आती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू। कई सारे बैंक्स में प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती की जाती है। तो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है CRP। कॉमन रिक्रूटमेंट इसलिए क्योंकि IBPS एग्जाम कंडक्ट करा रही है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, लेकिन अलग अलग बैंक में जो है पोस्टिंग मिलेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी भी बुलाते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन से हैं जिसमें आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बताया गया यहाँ पे। और बैंक के हिसाब से अलग अलग जो नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज भी, बैंक वाइज भी डिटेल्स वैकेंसीज की दी गई हैं, तो वो भी चेक कर लेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई को मैं वीडियो बना रही हूँ। आज ही जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। 21 जुलाई, 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए भी वही डेट रखी गई है। मॉडिफिकेशन, अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत हो जाता है तो एरर है या कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के फॉर 2 days आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे 21 जुलाई को, 21 जुलाई को लास्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब 22 और 23 जुलाई को, या फिर उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी। 2 ही दिन रहेगा, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन फिर आएगी मॉडिफिकेशन के लिए। इसके बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगस्त में रखेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा सितंबर में। और फिर जो है मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर वगैरह भी सितंबर में आ जाएगा, क्योंकि मेंस भी होना है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस जो है अक्टूबर मंथ में होगा। पर्सनालिटी टेस्ट होगा नवंबर में। और पर्सनालिटी टेस्ट के बाद एक और है, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू भी होना है, मतलब इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है, फिर कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, मतलब 4 राउंड है। और फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब जनवरी 2027 में जो फाइनली सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो इसमें इंडेक्स बना हुआ है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स चेक कर लेते हैं। वैसे तो बैंक के हिसाब से पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे बैंक्स पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। तो बैंक वाइज भी इसकी यहाँ पर जो बेसिक पे लिखी है 48,480 रुपीज पर मंथ बेसिक है, मतलब लगभग 50,000 के अराउंड तो आपकी बेसिक ही है। अब इस पे आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, प्रोविडेंट फंड, 5 साल हो जाएंगे तो ग्रेचुटी मिलेगी, और भी मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अराउंड मैं आपको बोल रही हूँ ग्रॉस सैलरी 80,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पहले एज क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने। तो मिनिमम 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। तो अगर आप अनरिजर्व UR सीट पे अप्लाई करेंगे, अनारक्षित सीट पे, तो उनके लिए 20 to 30 ईयर्स है एज लिमिट। एज कैलकुलेशन के लिए, आयु की गणना के लिए कट ऑफ डेट दिया 1 जुलाई 2026। या फिर अगर आपकी बॉर्डर लाइन पर एज रहती है तो एज की कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 डेट दिए हैं, पेज नंबर 6। यहाँ ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 6
दो डेट दिए हुए हैं इसमें, 2 जुलाई 1996, 1 जुलाई 2006 के बीच में, या इन दोनों डेट पर जो है ना, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से एज वाइज एलिजिबल हैं। अब इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी SC/ST कैंडिडेट को, तो 20 to 35 ईयर्स हो गया। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 20 to 33 ईयर्स हो गया एज लिमिट। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो मिनिमम 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 20 to 40 ईयर्स। अगर SC/ST OBC PWD कैंडिडेट है तो और भी ज़्यादा मिलना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं, वैसा मेंशन नहीं किया। लेकिन अब इसमें जो है और क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो चेक कर लेंगे। क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, फिर भी एक बार देखेंगे क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या यूज़ किया है वो। तो मैं सीक्वेंस में आगे बढ़े, जैसे पेज नंबर 10 तक में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। अब ये सारा जो है ना PWD कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस किया हुआ है। EWS कैंडिडेट के लिए पेज नंबर 13 पे चेक कर लीजिए डिटेल्स, अगर आप EWS कैटेगरी में है। पेज नंबर 13 पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 21 जुलाई 2026, 21 जुलाई 2026 जो इसकी कट ऑफ डेट है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री हो चुकी होनी चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। कोई प्रतिशत अंकों का परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का इशू नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांग रहे, तो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, किसी तरीके का प्रतिशत का या सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना है। अब कई जगह पे आप अप्लाई नहीं कर पाते, वहाँ 50% मांगते हैं कई जगह। अब आपका स्कोर है 46, 44, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिशत के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं रखा गया परसेंटेज के लिए। द कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही रजिस्टर्स। तो जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हैं उस दिन आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो वैलिड होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। ऑब्वियसली वैलिड कुछ। अब इसमें फीस की डिटेल दी हुई है कि जो कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के EWS OBC उनके लिए 850 रुपीज़, 850 रुपया, एंड बाकी सभी SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 175। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कुछ भी नहीं है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में अब सबसे पहले प्रीलिम्स रखा हुआ है। प्रीलिम्स में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब इसमें क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, और सेपरेट टाइम जो है ना अलॉट किया रहेगा, 1 आवर आपको मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा यस। फिर मेन एग्जामिनेशन रहेगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। ये तीनों में ना सेपरेट आपको क्वालिफाई, मतलब इंग्लिश में अलग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अलग से, रीजनिंग एबिलिटी में अलग से, अलग अलग आपको क्वालिफाई करना होगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ऑनलाइन मेन एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाला है। अब इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेंगे 45 मिनट्स। सेक्शन वाइज टाइम दिया रहेगा, जैसे रीजनिंग के लिए 45 मिनट, फिर जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश में 35 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहेगा, 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स 35 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब स्टैटिस्टिक्स जैसा 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, 45 मिनट्स, टोटल 160 मिनट्स आपको मिलेगा। लेकिन टोटल का मतलब ही नहीं ना, सेक्शन वाइज टाइम दिया हुआ है, तो सेक्शन वाइज में जैसे कि इंग्लिश आपको 35 मिनट्स है, तो इस 35 मिनट के बाद आपको इंग्लिश का क्वेश्चन दिखना बंद हो जाएगा। तो टोटल टाइम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेक्शन वाइज टाइम बटा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, एक और है, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा इसमें एसे, जितने भी ऑफिसर वाले पोस्ट हैं उसमें एसे तो लिखना ही पड़ता है सॉरी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा।
2 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स का, इंग्लिश में लिखना रहेगा। इसके लिए 30 मिनट्स, आधे घंटे का टाइम आपको मिलेगा। जो टॉपिक रहेंगे वो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे रहेंगी, बैंकिंग का कुछ रहेगा क्वेश्चन, करंट कुछ रहेगा इवेंट उस पर, या एथिक्स पे, ऐसे किसी टॉपिक पे रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन होता है तो आपको कंप्यूटर पे ही टाइपिंग का मिल जाएगा ऑप्शन। पर्सनालिटी टेस्ट होती है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द मेन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ए पर्सनालिटी टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट, पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल। द पर्सनालिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें क्वालिफाई नहीं करना है, बस आपको इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में जो है ना अपीयर हो जाना है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होंगे तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो क्वालिफाई इसमें कुछ पासिंग मार्क्स लाना जरूरी नहीं, बस आपको आना एक फॉर्मेलिटी रहेगी, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। चलिए, डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखना है। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जाम का कट ऑफ लाना होगा, जो डिसाइड होगा उतना। अभी एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनाए गए। मैंने तो वीडियो इसी पॉइंट से शुरू किया कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर बनाए गए। इंटरव्यू के लिए हो सकता है कुछ सिलेक्टिव प्लेसेस सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें मेन चीजें मैंने बता दी है सारी चीजें। अब एग्जाम सेंटर देखना है तो पेज नंबर 37 पे आपको आना है, और इसके बाद सारे यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई हुई है कि फाइल टाइप वगैरह कैसा बनाएंगे, तो ये आपको चेक कर लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। तो बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज भी जो है ना डिटेल्स दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये इसको ना मैंने लिया है लिंक लिया है मैंने विकिपीडिया से। अगर आप चाहते हैं तो विकिपीडिया से लिंक लीजिए, नहीं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस PO लिखा है ना, या मैनेजमेंट ट्रेनी, तो 16 इस पे एक बार क्लिक किया तो एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP PO लिखा मतलब प्रोफेशनल। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है जस्ट इसके एडवर्टीजमेंट के नीचे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, ये विज्ञापन की लिंक है।